30 अप्रैल 2026 शाम का समय के पास एक टूरिस्ट क्रूज चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग हंस रहे थे, फोटो खींच रहे थे, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। एकदम एक परफेक्ट शाम। लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर सब कुछ बदल गया। एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक अचानक आया तूफान था, या फिर इस हादसे के पीछे कुछ ऐसी गलतियां भी थीं जिन्हें रोका जा सकता था? आइए पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्रूज पर लगभग 30 से 40 लोग सवार थे। शुरुआत में मौसम बिल्कुल साफ था। नर्मदा नदी के शांत पानी में यह बोट आराम से आगे बढ़ रही थी। लेकिन बीच सफर में अचानक मौसम बदलता है। तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। पानी की लहरें अचानक उग्र हो जाती हैं। ये बदलाव धीरे धीरे नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। अब यहीं से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाना शुरू होती है। बोट हिलने लगती है, लोग घबराने लगते हैं, कुछ लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, शायद खुद को सेफ महसूस करने के लिए। लेकिन यहीं एक बड़ी गलती हो जाती है। जब ज्यादा लोग एक तरफ मूव करते हैं तो बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां एक छोटी सी इम्बैलेंस एक बड़े हादसे में बदल जाती है। तेज लहरें बोट के अंदर आने लगती हैं। नीचे वाले हिस्से में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब पैनिक और बढ़ जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लोग लाइफ जैकेट ढूंढ रहे थे, लेकिन कई रिपोर्ट्स के अनुसार लाइफ जैकेट्स समय पर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई। यानी जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह रेडी नहीं था। और फिर कुछ ही सेकंड्स में बोट पूरी तरह पलट जाती है। जो लोग ऊपर थे उनमें से कुछ पानी में गिरते हैं। जो नीचे थे उनमें से कई बाहर निकल ही नहीं पाए। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, घबराहट और अफरा तफरी। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू होता है। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आते हैं। कई लोगों को बचा लिया जाता है, लेकिन सबको नहीं बचाया जा सका। इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू तब सामने आता है जब रेस्क्यू टीम को एक मां और उसका छोटा बच्चा एक साथ पकड़े हुए मिलते हैं। यह सिर्फ एक सीन नहीं था, यह उस पूरे हादसे की सच्चाई को दिखाता है। लेकिन यहां एक और चीज समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर जो भी तस्वीरें या कहानियां वायरल होती हैं वो हमेशा पूरी तरह सही नहीं होती। ऐसे समय पर मिस इन्फॉर्मेशन भी तेजी से फैलती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर गलती कहां हुई? अगर हम लॉजिकली देखें तो ये एक सिंगल कारण नहीं था, बल्कि कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था। अचानक आया तूफान, नेचुरल कारण, लोगों की मूवमेंट इम्बैलेंस, सेफ्टी में देरी, सिस्टम फेलियर और शायद कुछ वार्निंग्स को इग्नोर करना। हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कई स्टाफ मेंबर्स पर एक्शन लिया जाता है और पूरे सिस्टम पर सवाल उठते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी से सबसे इंपॉर्टेंट सीख क्या है? यह हादसा हमें एक सिंपल बात याद दिलाता है। एक्सीडेंट्स कभी भी सिर्फ एक वजह से नहीं होता।